अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो क्लास में हम यूजीसी नेट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम न सिर्फ इन वीडियोस में आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि हमारी कोशिश ये होती है उसके साथ साथ में और अदर इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं वो भी आपके साथ में शेयर किए जाएं। तो इस लिहाज से ये वीडियो आप सबके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ के जो क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स होंगे, एग्ज़ाम में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। इट मीन्स दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इन उर्दू नेट जेआरएफ एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह का अव्वलीन मुरत्तिब कौन है? ऑप्शन आपके पास में देंगे प्रोफेसर सैयदा जाफ़र, महिउद्दीन कादरी ज़ोर, अब्दुल हक, मसूद हुसैन खां। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी महिउद्दीन कादरी ज़ोर। आपसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन और भी फॉर्म किया जा चुका है कि महिउद्दीन कादरी ज़ोर का ताल्लुक किससे है? अफसाना, नावल, तहकीक, तनकीद। तो आपका ताल्लुक किससे है? तहकीक से है, यानी आप एक मुहक्किक हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सर सैयद अहमद खान ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। ऑप्शंस आपके पास में दिए गए 1862, 65, 67, 64। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आंसर को मेंशन आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1862 ईस्वी में। सर सैयद अहमद खां के सफ़रनामे का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, मुसाफिराने लंदन। सर सैयद अहमद खां 1817 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। चकबस के शेरी मजमूए का क्या नाम है? ऑप्शन आपके पास में दिए गए निशात रूह, आतिश गुल, सुबह वतन, गुले नगमा। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सुबह वतन। ऑप्शन सी, यानी सुबह वतन। पंडित बृजनायन चकबस, जो कि अपनी कौमी व वतनी शायरी के लिए जाने जाते हैं, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पंडित बृजनायन चकबस अपनी कौमी व वतनी शायरी के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया निशात रूह किसका शेरी मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, असगर गोंडवी। आतिश गुल जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। गुली नगमा फराग गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। उर्दू में नावल का आगाज़ किस तहरीक के दौरान हुआ? ऑप्शंस आपके पास में रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हल्के अरबाब दौक, तरक्की पसंद तहरीक। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अलीगढ़ तहरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मीर तकी मीर का सने वफात है। मीर तकी मीर का सने वफात है। ऑप्शन आपके पास में 1810, 1811, 1813, 1809। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1810 ईस्वी। मीर तकी मीर की पैदाइश आगरा में हुई है और आपका इंतकाल जो हुआ है वो लखनऊ में हुआ है। आपका इंतकाल लखनऊ में 1810 ईस्वी में हुआ है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी? ऑप्शन आपके पास में लॉर्ड वेलेस्ली, जॉन गिलक्रिस्ट, कर्नल हॉलराइट, अता हुसैन तहसीन। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जॉन गिलक्रिस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाली ने किन 3 चीज़ों को शायरी के लिए लाजमी करार दिया है? ऑप्शन आपके पास में तख़य्युल, मुहाकात, कायनात का मुताला, बी है मुहाकात, रियायत लफ्ज़ी, मुबालगा, सी है तख़य्युल, मुबालगा, मुहाकात, डी आपके सामने तख़य्युल, मुताले कायनात, तफ़हुस अल्फाज। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तख़य्युल, मुताले कायनात, तफ़हुस अल्फाज। हाली ने इन 3 चीज़ों को शायरी के लिए लाजमी करार दिया है। मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? तो नोट कर लीजिएगा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। किस नक़ाद का ताल्लुक़ नफ्सियाती दबिस्तान तनक़ीद से है? ऑप्शंस आपके पास में दिए गए, अब्दुल अलीम, कलीमुद्दीन अहमद, मीरा जी, मसऊद हुसैन खां। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मीरा जी। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी, मीरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 3 रंग और पाबंद नज़में के शायर की तसानीफ हैं। ऑप्शंस आपके पास में दिए गए हैं, चकबस, नज़्म तबातबाई, अख्तरुल ईमान, और ऑप्शन डी आपके पास में है मीरा जी। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट में अपने आंसर आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मीरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मोहसिन काकोरी के शायर के शागिर्द थे। मोहसिन काकोरी के शायर के शागिर्द थे। ऑप्शंस आपके पास में दाग दहलवी, अमीर मीनाई, मिर्ज़ा गालिब, आतिश। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अमीर मीनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़ुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है? उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़ुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है? ऑप्शन आपके पास में पाली, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, पंजाबी। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डू इट फास्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मिर्ज़ा गालिब ने तारीख की कौन सी किताब लिखी थी? ऑप्शंस आपके पास में तुस्के बाबरी, तुस्के जहांगीरी, तारीख़ तैमूरी, और ऑप्शन डी आपके पास में है महर नीमरोज़। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी महर नीमरोज़। महर नीमरोज़ में गालिब ने अहद तैमूर से हुमायूं तक के तारीख़ी हालात कलमबंद किए हैं। नोट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुल नगमा किस शायर का मजमूए कलाम है? गुल नगमा किस शायर का मजमूए कलाम है? ऑप्शंस आपके पास में जिगर, फ़ानी, फ़िराक, फैज़। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस कर दिया था। डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फ़िराक। फ़िराक गोरखपुरी को उर्दू में सबसे पहले ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया, इनके मजमूए कलाम गुल नगमा के लिए। अब मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आंसर आप लोग बताएंगे। रूप क्या है? पहला क्वेश्चन ये है। तो रूप रुबाइयात का मजमुआ है। किन की रुबाइयात का मजमुआ है? तो नोट कर लेंगे, फ़िराक गोरखपुरी की रुबाइयात का मजमुआ है रूप, यानी फ़िराक गोरखपुरी की रुबाइयात के मजमुए का नाम क्या है? रूप। नोट कर लीजिएगा, रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इंद्र सभा का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? मथनवी, अफसाना, नॉवेल, ड्रामा। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी ड्रामा। इंद्र सभा अमानत लखनवी का एक मंजूम ड्रामा है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। ये किसका शेर है? ऑप्शंस आपके पास में दिए गए, फैज़, जिगर, हसरत, फ़िराक। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फ़िराक गोरखपुरी। फ़िराक गोरखपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक फैक्ट को नोट कर लीजिएगा। इनमें से कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? ऑप्शंस आपके पास में, हम नफसाने रफ्ता, आशुफ्ता बयानी मेरी, ज़रगुज़श्त, गंज हाय ग्रामाया। यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, ये है गंज हाय ग्रामाया। गंज हाय ग्रामाया, गंज हाय ग्रामाया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ज़रगुज़श्त।
زرگزشت جو ہے یہ رشید احمد صدیقی کی تصنیف نہیں، باقی تینوں رشید احمد صدیقی کی تصانیف ہیں۔ زرگزشت کس کی تصنیف ہے؟ نوٹ کر لیجئے گا، مشتاق احمد یوسفی۔ کیا نام ہے؟ مشتاق احمد یوسفی۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے کوشچن نمبر 17، ان میں کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے؟ ان میں کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں عملی تنقید، تخلیقی عمل، لفظ و معنی، افکار و مسائل۔ تو آپ بتائیں اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی لفظ و معنی۔ تو شمس الرحمن فاروقی کی کتاب کا نام ہے لفظ و معنی۔ عملی تنقید کس کی تصنیف ہے؟ نوٹ کر لیجئے گا، کلیم الدین احمد۔ تخلیقی عمل کس کی تصنیف ہے؟ وزیر آغا۔ افکار و مسائل کس کی تصنیف ہے؟ نوٹ کر لیجئے گا، سید احتشام حسین۔ کوشچن نمبر 18 آپ کے سامنے ہے، وحدت تعثر کس صنف کی نمایاں اور اہم خصوصیت ہے؟ داستان، ناول، ڈرامہ، افسانہ۔ اسی کوشچن ہے، ڈائریکٹ آنسر نوٹ کر لیجئے گا آپشن ڈی یعنی افسانہ۔ ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 19، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو جو تو صبح کیا اور دن کو جو تو شام کیا۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے یہ آپ کو بتانا ہے، تضاد، مبالغہ، تلمیح، اشتقاق۔ تلمیح، اشتقاق۔ تو آپ بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی تضاد۔ اب یہاں پہ چیز اور بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ جو شعر ہے یہ کس کا ہے، نوٹ کر لیجئے گا، میر تقی میر۔ میر تقی میر۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، اجزائے قصیدہ کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ تو یہاں پہ 4 آپشن آپ کے پاس میں دیے گئے ہیں، تو آپ بتائیں گے ان آپشن میں سے کون سا آپشن ہے جو اجزائے قصیدہ کی صحیح ترتیب ہے۔ نوٹ کر لیں گے، اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی سب سے پہلے تشبیب ہے، اس کے بعد میں گریز ہے، اس کے بعد مدح ہے، اور اس کے بعد میں دعا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہوگا، کوشچن کو سارے کیئرفلی آپ دیکھیں گے، اور جن کوشچنس کے آپ کو آنسر نہیں آئیں گے انہیں آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کون دکنی شاعر نہیں ہے؟ غواسی، نصرتی، آبرو، ہاشمی۔ تو آپ بتائیں اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی آبرو۔ آبرو کا پورا نام ہے نجم الدین مبارک آبرو۔ نجم الدین مبارک آبرو، یہ بھی ایگزام میں کوشچن پوچھا جا چکا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، نظم ذوق و شوق میں ریگ نواحی کاظمہ میں کاظمہ سے کیا مراد ہے؟ آپشنس آپ کے پاس میں دیے گئے ہیں، نجف، اشرف، مکہ معظمہ، بیت المقدس، مدینہ منورہ۔ تو آپ بتائیں اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی مدینہ منورہ۔ نظم ذوق و شوق کس کی ہے؟ اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا، علامہ اقبال، شاعر مشرق علامہ اقبال۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، مرزا دبیر کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آپشنس آپ کے پاس میں دہلی، لکھنؤ، فیض آباد، آگرہ۔ تو آپ بتائیں اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کر لیجئے گا، اس سوال کا صحیح جواب ہوگا، کریکٹ آنسر ہوگا آپشن اے یعنی دہلی۔ نوٹ کر لیجئے گا آپشن اے دہلی۔ مرزا دبیر کی پیدائش دہلی میں 1803 عیسوی میں ہوئی ہے، اور آپ کا انتقال کہاں پہ ہوا ہے؟ نوٹ کر لیجئے گا، لکھنؤ میں 1875 عیسوی میں۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، تنقید نظریات پر مبنی کتاب بوتیقہ کس کی ہے؟ ہائیکل، افلاطون، ارسطو، ایقلیدس۔ تو آپ بتائیں اس کوشچن کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ امپورٹنٹ کوشچن ہے، صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی ارسطو۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، سیف و سلوک کے شاعر کا مجموعی کلام ہے، یگانہ چنگیزی، فراق گورکھپوری، جوش ملیح آبادی، فیض احمد فیض۔ آپ لوگ بتائیں گے صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ جلدی سے آنسر بتائیے، کمنٹ باکس میں آنسر اپنے مینشن کیجیے۔ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی جوش ملیح آبادی۔ آپشن سی یعنی جوش ملیح آبادی۔ ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، ناول بستی اور خدا کی بستی کے مصنف کون ہیں؟ 4 آپشن آپ کے پاس میں دیکھیں، آپ بتائیں ان میں سے کون سا آپشن کریکٹ ہوگا، کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ کوشچن کو کیئرفلی ریڈ کیجیے اور پھر آنسر اپنے چوز کیجیے، اور آپ بتائیں کون سا آپشن آپ نے سلیکٹ کیا ہے۔ تو میں بتا دیتا ہوں، اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی
बस्ती जो नावल है ये इंतज़ार हुसैन का है और खुदा की बस्ती ये शौकत सिद्दीकी का नावल है। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जो ये खूं आंखों से बहने दो कि शाम फिराक, मैं ये समझूंगा फिरोज़ा हो गई। यहाँ खाली जगह में किन लफ्ज़ों के रखने से शेर की सही सूरत मुकम्मल होगी? शमए, शमा, शमए दो, दो शमए। आप बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? चूज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दो शमए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दो शमए। अब यहाँ पे चीज़ और भी आप नोट कर लेंगे, ये किसका शेर है तो नोट कर लीजिएगा, मिर्ज़ा गालिब। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनमें से एक अदीबों के किस दस्ते ने इकबाल की बाकायदा तफहीम व ताबीर की है? बाकायदा तफहीम व ताबीर की है। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके पास में, ए बी सी डी। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से मेंशन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उसलूब अहमद अंसारी खलीफा अब्दुल हकीम। उसलूब अहमद अंसारी खलीफा अब्दुल हकीम। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जदीदियत और माबाद जदीदियत में मुश्तरक उन्सुर क्या है? ऑप्शंस आपके पास में, सियासी वाबस्तगी, सियासी ना वाबस्तगी, मकसदियत, समाजी मसाइल की अक्कासी। सही जवाब क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? चूज योर करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सियासी ना वाबस्तगी। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, यानी मौका हो जहां जिसका इबारत हो वही, इस मिसरा में इशारा किसकी तरफ है? बलागत की तरफ, तलाकत की तरफ, नज़ाकत की तरफ, फसाहत की तरफ। तो आप बताएं सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी, यानी फसाहत की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ताउस चमन की मीना के मुसन्निफ कौन है? ताउस चमन की मीना के मुसन्निफ कौन है? इंतज़ार हुसैन, अनवर सज्जाद, नैयर मसूद, इकबाल मजीद। तो आप बताएं सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नैयर मसूद। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, तनकीद का असल मकसद क्या है? चार ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को केयरफुली रीड कीजिए और आप अपने सही जवाब का सिलेक्शन कीजिए। सही जवाब क्या होगा आपका? फ़न पारे की कदर मुतय्यन करना, या फ़न पारे का मतन मुतय्यन करना, फ़न पारे की तहसीन व सताइश, फ़न पारे की वजाहत व सराहत। क्या होगा सही जवाब? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फ़न पारे की कदर मुतय्यन करना। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ख्यालिस्तान किसकी तख्लीक है? सुल्तान हैदर जोश, सज्जाद हैदर यलदरम, अजीम बख्शोताई, प्रेमचंद। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से अपने आंसर मेंशन कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सज्जाद हैदर यलदरम। सज्जाद हैदर यलदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, लाला श्री राम की किताब हमखाने जावेद किस नौइयत की है? क्या ये तनकीद है, क्या ये तहकीक है, क्या ये तज़किरा है, क्या ये सवाने है? आपको सही जवाब मेंशन करना होगा। तो मैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बता देता हूं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तज़किरा। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा था? चौगान हस्ती, असरार महाबिद, बाजार हुस्न, गबन। आप बताएंगे इनमें से कौन सा नावल है जो मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी असरार मुआबिद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, प्रेमचंद का कौन सा अफसानी मजमुआ जब्त कर लिया गया? वारदात, सोज़े वतन, आखिरी तोहफा, प्रेम पचीसी। तो आप बताएं सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से अपने आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सोज़े वतन। ऑप्शन बी, यानी सोज़े वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नवाब मिर्ज़ा शौक का नाम क्या था? इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होगा, तो नोट कर लीजिएगा। आंसर आपका हो जाएगा हकीम तसद्दुक़ हुसैन। ऑप्शन ए, हकीम तसद्दुक़ हुसैन। ज़हर इश्क किसकी मसनवी है? नवाब मिर्ज़ा शौक लखनवी। नवाब मिर्ज़ा शौक लखनवी। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुली रीड कीजिएगा। किसने उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर से ताबीर किया है?
ऑप्शन आपके पास में कलीमुद्दीन अहमद, अहसन फारूकी, खलील रहमान आज़मी, शकील रहमान। तो आप बताएं सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कलीमुद्दीन अहमद। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है, तज़ाद, हुस्न तालील, तलमीह, लफ़्ज़ व नसर। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, जल्दी से आप लोग अपने आंसर आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हुस्न तालील। हुस्न तालील का मतलब होता है शेर में किसी चीज़ की ऐसी वजह बयां करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो, जैसे लाला व गुल का नुमाया होना, उनका खिलना। ये एक फितरी अमल है फूल का, लेकिन शायर ने इस शायराना ताल्लुक का इस्तेमाल करते हुए उसको दूसरे तरीके से ज़ाहिर किया है कि मिट्टी में बहुत सारी सूरतें जो फिनहा हुई हैं, जो बहुत सारी हसीनों की सूरतें दफन हुई हैं, उसका कारण है लाला व गुल का नुमाया होना, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एक शायराना ताल्ली है। आप एक चीज़ यहाँ पे और भी नोट कर लेंगे, ये शेर किसका है, तो नोट कर लीजिएगा, मिर्ज़ा गालिब। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि शायर के तकरीबन तमाम ही कसायद दरबार दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, गालिब, मोमिन, सौदा, दौ। क्या आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दौ, शेख मोहम्मद इब्राहिम दौ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, कोख जली ग्रहण के खालिक का क्या नाम है। कोख जली ग्रहण के खालिक का क्या नाम है, बेदी, मंटो, असमत, हसन अस्करी। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राजेंद्र सिंह बेदी। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस्तिआरा में अरकान तशबीह से कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मुशब्बह, मुशब्बह बिही, वजह शिब्ह, हर्फ तशबीह, क्या इस्तेमाल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मुशब्बह बिही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, उर्दू का सबसे नामवर तरक्की पसंद नाक़िद कौन है। कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सुरूर, एहतिशाम हुसैन, मोहम्मद हसन अस्करी। तो आप बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एहतिशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूं क्वेश्चन रीड करने के बाद में। हाल ही ने उर्दू नसर का मोरसे आला किसे करार दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सर सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और सर सैयद के मुताबिक उर्दू ज़ुबान किस ज़ुबान से निकली है। ये फ्रिक्वेंटली पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पंजाबी। तो आप लोग बताएं सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं आंसर आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, उर्दू नावल का बाबा आदम किसे कहा जाता है। उर्दू नावल का बाबा आदम किसे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डिप्टी नज़ीर अहमद। तौबतुन नसूह किसका नावल है, डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। फसान आज़ाद किसका नावल है, पंडित रतननाथ सरशार का नावल है। गोदान किसका नावल है, मुंशी प्रेमचंद का नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, शऊर की रो की तकनीक को किस नावल में इस्तेमाल किया गया है। गोदान, अमराव जान अदा, फरदौस बरी, आग का दरिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी यानी आग का दरिया। आग का दरिया किसका नावल है, कुर्रतुल हैदर का। इसकी सने इशाअत है, कई बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए रिपीट करता हूँ, 1959 ईस्वी। गोदान मुंशी प्रेमचंद का नावल है। इमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा का नावल है। फिरदौस बरी किसका नावल है, अब्दुल हलीम शरर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तमसील के एतबार से कौन सी किताब मशहूर है। फसाने अजायब, कुतुब मुश्तरी, सब्रस, बागो बहार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सब्रस। सब्रस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। फसाने अजायब रजब अली बेकसूर की दास्तान है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी है। बागो बहार मीर अमन दहलवी की दास्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है।
तो इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, दरजेल में नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दरजेल में नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ नहीं है। गुमान का मुमकिन, ईरान में अजनबी, तलखियां, गुमान का मुमकिन। तो बताइएगा इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तलखिया। यहाँ पे एक ऑप्शन 2 बार रिपीट हो गया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताएंगे नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा तलखियाँ। तलखियाँ किसका शेरी मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा, साहिर लुधियानवी। बाकी गुमान का मुमकिन, ईरान में अजनबी, ये दोनों ही नून मीम राशिद के शेरी मजमुए हैं। इस तरह से आज की इस वीडियो क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से केयरफुली रीड करेंगे, इनको ध्यान से आंसर को सुनना आपको है, और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं अच्छे से, इनमें कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं है कि ईज़िली आपको रटे हुए हैं अच्छे से, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिनमें ज़रा सी भी आपको डिफ़िकल्टी फील हुई है, आंसर आप नहीं बता पाए हैं, उन्हें आप नोट कर सकते हैं और उन्हीं को अच्छे से तैयार करेंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।